नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उपवास के बारे में, उपवास की महत्वता के बारे में। देखिए, मैं उपवास को नंबर 1 की औषधि मानता हूँ, सबसे टॉप लेवल की औषधि मानता हूँ। दूसरे नंबर पे किस चीज़ को औषधि मानता हूँ मैं? दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं ग्रीन जूस जो है उसको औषधि मानता हूँ, जूसेस उसको औषधि मानता हूँ। तीसरे नंबर की औषधि जिसको मैं मानता हूँ दोस्तों, वो है फल। और चौथे नंबर की जो औषधि है वो है सलाद। और पांचवें नंबर की जो औषधि है वो है दोस्तों मिलेट्स। बस यही औषधि है। आज का डिस्कशन हमारा उपवास पे होगा, जिसे मैंने नंबर 1 पे रखा है। इसकी महत्वता इतनी क्यों है, आइए समझते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि दुनिया की ज़्यादातर, यदि मैं इसे कहूँ 80% तक बीमारियाँ, 80-90% तक बीमारियाँ गंदगी से होती है, तो ये गलत नहीं होगा। ये बात सत्य है, क्योंकि मैं खुद स्वयं जब अपने ही पीछे जाता हूँ या फिर पिछले 2.5 वर्षों में मैंने जो हज़ारों लोगों से बातचीत की है, ठीक है, उससे जो मुझे अनुभव मिला है, ठीक है, दोनों को मिला के स्वयं का अनुभव और उस अनुभव को मिला दूं, तो मैं ये 100% बोलूँगा कि भैया 90% बीमारियां तो गंदगी से ही होती हैं। और गंदगी को साफ़ करने में ये 5 चीज़ें मदद करती हैं। सबसे ज़्यादा मदद करता है उपवास। हमारे साथ होता क्या है, देखिए, जब गंदगी जम जाती है तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक वीक हो जाता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक वीक होने के बाद खाना हम वही 3 बार ही खा रहे हैं। पहले भी 3 बार खा रहे थे, अभी भी 3 बार ही खा रहे हैं, और घड़ी देख के खा रहे हैं। खाने में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, क्वांटिटी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। खाना पच नहीं रहा, पहले वाला खाना पचा नहीं, अगला वाला हमने डाल दिया फिर से। दोपहर हो गया है, 2 बज गए हैं, चलिए खाना खाइए, लंच करिए। शाम को 8 बज गए, 7 बज गए, 9 बज गए, चलिए जी रात का डिनर कीजिए। तो इस तरह से हम लोग 3 बार खाना खाते हैं। लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा हमें, अरे अभी पिछला खाना तो पचा नहीं, अगला आपने डाल दिया। अब आप कैसे ये जो है सोच रहे हैं कि अगला जो है भोजन जो आप डाल रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा? मतलब ही नहीं, वो भीतर जाके सड़ेगा। अब यहाँ आपको देना है मौका, अपने शरीर को मौका देना है, और वो मौका मिलेगा इन्हीं 5 चीज़ों से। और उपवास की सबसे ज़्यादा महत्वता है। उपवास का सीधा अर्थ है शरीर को खाली रखना। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि उपवास इतना कारगर है कि कैंसर सेल को भी ख़त्म कर देता है। उपवास कितनी महत्वता है, पूरा रिसर्च हो चुका है। जापान के एक वैज्ञानिक है जिनको इस पे जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अरे ये सब बातें छोड़िए, हमारे ऋषि मुनि सदियों से ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इसको हमारे धर्मों के साथ जोड़ दिया कि ताकि अरे भाई तब कर लो, ठीक है ना, सोमवार का व्रत कर लो, सोमवार का जो है इन भगवान का दिन है, मंगलवार को इन भगवान का दिन है, उनके नाम पे कर लो। किसी तरह से उन्होंने उपवास को हमारे जीवन में डाला, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। शायद अब समझ आ जाए, क्योंकि अब वेस्टर्न जगत भी इस बारे में बात कर रहा है, साइंस भी इस बारे में बात कर रहा है। शायद अब आप उपवास करना शुरू कर दें, अब आप इसकी महत्वता को जान जाए। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, देखिए होता क्या है अभी जैसे हमारी परिस्थिति ये है कि मान लो हम 3 बार भोजन कर रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जब आप भोजन नहीं करेंगे तो वही खाना पचना शुरू हो जाएगा, वही भोजन पचना शुरू होगा। जब आप और आगे बढ़ेंगे, उससे आगे भी बढ़ेंगे, वो खाना भी डाइजेस्ट हो गया जो पुराना पड़ा हुआ है। आगे क्या होगा कि शरीर में जो गंदगी जमी है उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। उस गंदगी को भी खा जाएगा
ये भूख में इतनी ताकत है कि उस गंदगी को भी निगल जाता है, खा जाता है। इससे और आगे बढ़ेंगे तो फैट निकलेगा, उससे और आगे बढ़ेंगे तो प्रोटीन जो मसल मास है उसको भी निकलना शुरू कर देगा। लेकिन वहीं रुक जाना जहाँ फैट फैट बर्न हो जाए आपका। तो उपवास की महत्वता आप समझ रहे हैं। नंबर 1 पे जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था अभी तक, ठीक है ना, वो जैसे ही आपने शरीर को खाली छोड़ा, अब वो पुराना अनडाइजेस्टेड फूड को पचाएगा और वहीं से एनर्जी प्राप्त करेगा। सेकंड नंबर पे गंदगी जितनी जहाँ शरीर में गंदगी जमी उससे तोड़ के ऊर्जा निकालेगा और उससे और आगे बढ़ेंगे तो फैट को पिघलाना शुरू कर देगा। इसलिए हम सबको उपवास जो है दोस्तों करना ही चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप इसकी महत्वता को दोस्तों समझ ही गए होंगे, ठीक है। यदि आप फुल डे का उपवास नहीं कर सकते तो बीच बीच का तो कर लीजिए। अरे भोजन को एक बार हटा दीजिए, दोपहर वाला भोजन साइड कर दीजिए, क्वांटिटी को बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं उपवास पूरे दिन का, ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो है आप ग्रीन जूसेस पे आ जाओ, फ्रूट पे आ जाओ, सलाद पे आ जाओ। बाकी डाइट तो आपको पता ही है जो मैं डेली बेसिस पे बताता हूँ, आप उस डाइट पे आ जाओ सीधा, वो अपने आप में ही उपवास है। धीरे धीरे आपका वही उपवास हो जाएगा। जैसे कि 10 से 15 दिन एनीमा करना, 1 सेकेंड, 10 से 15 दिन एनीमा करना, मॉर्निंग में ग्रीन जूस लेना, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन फ्रूट सलाद खाना और रात में मिलेट्स, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें बंद कर देना, सभी अनाज, सभी प्रकार के जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सारे प्रोसेस्ड फूड, सारे बाहर का जो भोजन है वो सारी चीज़ें, ये अपने आप में ही उपवास बन जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी हल्की हैं कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।